Class 9, in this video, watch the quick revision of Chapter 1 Number System. Class 9 इस वीडियो में हम देखेंगे Chapter 1 Number System का एक क्विक रिवीजन। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी देखिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है सामने। एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, या दूसरे शब्दों में कहें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। इस नंबर लाइन पे हम इनफाइनाइट रियल नंबर प्लॉट कर सकते हैं और इन दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट पेज ऑफ द एनसीईआरटी। अभी आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये होल नंबर होता है 0 1 2 3 एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जैसे होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, होल नंबर में से अगर 0 हम हटा दें तो ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 इज नेचुरल नंबर। या उल्टा पूछे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर में हम यहाँ 0 इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, 1 मार्क और सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी का देखिए, इसमें भी कुछ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। नीचे जो ट्रू फॉल्स दिए हैं ये सॉल्व है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, सॉल्व देखकर रीड करके और छोड़ देते हैं इसके आंसर। तो ध्यान से इसको समझिए। नाउ नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी का देखिए, इसमें भी बिल्कुल बेसिक दिया है, बट ये जो नीचे दिए हैं 2 क्वेश्चन, इस पर हम गौर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया है, व्हाट आर द नंबर्स दैट लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। ये नंबर लाइन के लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, नंबर लाइन के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स। हाउ टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर से कैसे अलग कर सकते हैं, इससे अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं, रैशनल नंबर भी हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड वी कैन से दीज आर रैशनल ऑल्सो। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी का। ये एक्सरसाइज मैं अपने वीडियोज़ में करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लास 9th मैथ्स में। अब इसको हम ब्रीफली देखें। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए 1 मार्क में लिखने को आपको आता है, बट दिस इज नॉट इनफ टू राइट p/q। अगर आपको लिखना है कि रैशनल नंबर के बारे में डिफाइन करना है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर। आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, where p and q are integers and q should not be 0। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो पाएगा। ये स्टेटमेंट अब कंप्लीट हो गया। रैशनल नंबर की डेफिनेशन अब जाके कंप्लीट हुई। अभी तक ये वाइट में लिखा था वो इनकम्प्लीट था। विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q should not be 0। p/q में ये q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट कहलाएगा। अब आइए नेक्स्ट पेज में देखें क्या कहा गया है इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर इसी का उल्टा, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और फिर भी अगर आपको आता है इरेशनल नंबर 1 मार्क क्वेश्चन, तो ये भी इनकम्प्लीट है। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी 0। और दूसरे तरीके से बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना हो तो ये भी हम बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। 81 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या है, 7 11 13, ज़रूरी नहीं वो ऑड नंबर ही हो, जैसे 24 है, इवन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इनके जो स्क्वायर रूट होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके जो स्क्वायर रूट है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
अब इनके स्क्वायर रूट करें तो हम आंसर आ जाएगा 5, इसका करें तो आ जाएगा 9। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये स्क्वायर रूट में रहते हुए इनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखिए प्लॉटिंग ऑफ द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ देखिए मैं इसको ब्रीफली समझा देता हूँ। 1 और ये 1, इसको हमने ज्वाइन किया, 1 और 1 ड्रॉ किया, 1 नंबर लाइन पे, 1 परपेंडिकुलर यूनिट, और इनको ज्वाइन किया तो पाइथागोरस से √2 आ गया और √2 को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब √3 को प्लॉट करने के लिए पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ 1 1 लेके √2 को किया प्लॉट, फिर यहाँ पर √2 और 1 और इसको ज्वाइन करके हमने क्या प्लॉट किया, √3। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी इरेशनल नंबर को प्लॉट अगर करना हो तो उसका -1 पहले प्लॉट करना होगा। जैसे हमने √2 को प्लॉट किया, √2 -1, 1 को प्लॉट करना पड़ा। √3 को हमें प्लॉट करना है तो √3 से पहले हमें √2 को प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब 3 - 1। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, ध्यान से देखिए। फॉर लोकेटिंग n, √n, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, वी हैव टू लोकेट √n-1 फर्स्ट। √n-1 को पहले हमको प्लॉट करना होगा, तब हम √n को प्लॉट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपने जैसे ये देखे, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक कंक्लूजन निकल के आता है। ये किसी भी तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपके कॉन्सेप्ट, आपकी नॉलेज स्ट्रांग रहेगी तो आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ कोर्स है, ये हमने देखा नहीं है। तो इसलिए हम ये इसका डीप क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, यहाँ आपको √5 का प्रैक्टिस जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का। अब देखिए ये डिवीजन समझाया गया है, ये आप देख सकते हैं। सिंपल डिवीजन आप भी करके देखेंगे तो ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। 10/3 को डिवाइड किया गया है तो देखिए 3.3333 मीन्स 3.3 बार। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने सिंपल इसको एलॉबरेट करने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग लिखा है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पर देखिए 7/8 को डिवाइड किया तो डिवीजन आ रहा है क्वेश्चन 0.875। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ 1/7, देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, बट इन दोनों में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ ये पूरा ब्लॉक 142857 142857 ये जो है ब्लॉक, ये आगे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक रिपीट होगा। ये फ़र्क है, यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ ब्लॉक। तो ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी और दिस इज टर्मिनेटिंग। अब एक काम करते हैं, ये एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। मान लीजिए 2/5, इसको मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 0.4। 1/2 ये डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 0.5। ऐसे एक और एग्जांपल है 1/8, इसको मैं डिवाइड करूं तो आएगा 0.125। लेकिन अगर इस तरह के नंबर लें हम 1/7, 1/3, 2/7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे। तो यहाँ एक कंक्लूजन निकल के आता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन p/q, अगर q अपार्ट ऑफ दी 2 and 5 हो, मीन्स जहाँ 2 या 5 या 2 5 का मल्टीपल, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 2 के मल्टीपल ये 8, 16, 5 का 10, 20 नहीं है और 2 5 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ 1/10/3 था, यहाँ 7 था। तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 2/7, 3/11। तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन टर्मिनेटिंग में मीन्स क्या देख रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए 5 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या इनका मल्टीपल 2 का 8। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा कंडीशन हमारे पास, p/q वेयर q कंटेन 2 और 5 और देयर मल्टीपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पेज देखिए, ये बार वाले क्वेश्चन। तो ये सिंगल डिजिट बार और ये डबल डिजिट बार बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और आंसर आ जाता है। मैंने अपने वीडियोज़ में समझा हुआ है। बट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, ये टिपिकल है, इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो आइए इसको हम
सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 0.235, यहाँ ध्यान दीजिए 3 पर नहीं है, 3 पर होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके और उसको हम निकाल सकते हैं दोनों तरफ, बट ये ओनली बार ऑन 35, तो ये थोड़े टिपिकल होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम x सपोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। अब यहाँ मैं आपको रफ वर्क में दिखाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आपको गलती नहीं करनी है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, 35 बार की जगह रिपीट कर दीजिए 35 बार 35 कंटिन्यूशन में, मल्टीप्लाई 100, 35 और भी बढ़ा सकते हैं आप जितने भी कंटिन्यूशन में। अब 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, 100 के कारण 2 0 है तो 23.5, ये डेसिमल इधर आया, 5 35 बार और 35 35 35, तो वी कैन राइट हियर 23.535 बार, क्योंकि 5 के बाद अब 35 रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू ये 100x। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस वन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 100 एंड ओरिजिनल दिस वन। लेफ्ट टू लेफ्ट किया तो आ गया 99x, और यहाँ डेसिमल के बाद वालों को देखना है तो मैं बार बार आपस में 0 हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, और ये 23 माइनस 0 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99, और वी कैन रिमूव दिस डेसिमल 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 233 अपॉन 990। तो यहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकते हैं। अब यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी में द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट पेज देखिए, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल ही सिंपल है, एग्जाम्पल्स दिए हैं और काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं। क्लास 9 मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि रैशनल नंबर आपस में ऑपरेट कैसे किए जा सकते हैं, अंडर रूट में जो डेसिमल है उनको हम कैसे प्लॉट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। नंबर लाइन है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 3.5 अंडर रूट 3.5 को प्लॉट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ 3.5 मेजर करके प्लॉट करेंगे, फिर उसी स्केल से 1 मोर, सपोज 3.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ लिया, 1 सेंटीमीटर मोर यहाँ हम ले लेंगे। अब इस पूरा, सपोज ये है ए बी एंड सी, तो ए सी का हम हाफ लेंगे, हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी सपोज ये इधर आता है, तो यहाँ से हम सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पॉइंट था इसको हम सीधे स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे 90 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की और यहाँ से हम सेंटर लेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, तो ये जहाँ पर काटेगा वो आ जाएगा अंडर रूट 3.5, क्योंकि ये जो है लाइन इसकी लेंथ है अंडर रूट 3.5। इन जनरल हम देखें तो एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ x ड्रॉ किया, फिर इससे 1 सेंटीमीटर और आगे ड्रॉ किया, इन दोनों को x+1 का हमने हाफ लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट x। अगर ध्यान से आप इस पेज पर देखें तो इन जनरली समझाया गया, देखिए x लिया, फिर ये 1 लिया, x+1 का हाफ हमने यहाँ लिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये रूट x हो गया, और इसको आगे जाके हमने ये प्लॉट कर दिया, देखिए। और ये इसका प्रूफ भी समझाया गया है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं अलग से इसका प्रूफ क्वेश्चन करके एक वीडियो बना के आपको दूंगा। नाउ ये लॉस देखिए बिल्कुल सिंपल है, रूट के रूट ए रूट बी रूट ए बी हो जाता है, ये आपस में हम डिवाइड करें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, और यहाँ आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट्स को सॉल्व किया तो ये रूट रूट हट गए, ए माइनस बी आ गया, और ये एक रूट एक विदाउट रूट है, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी,
देखिए यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई गई है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे और आपको क्वेश्चंस करने हैं इस तरह के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आगे की क्लासेस में काम आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, हम सामने देख सकते हैं इनका आंसर दिया हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिफ्रेशर में से करने हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये दोनों पेजेस में एक साथ ही दिखा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन ये कंटिन्यूशन में एग्जांपल्स के मैं बता रहा था, ये करना ही है। इसके बाद रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अपने वीडियोज़ में क्लास साइंस मैथ्स फर्स्ट चैप्टर में समझाए हुए हैं। क्लास साइंस मैथ्स की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। इससे भी टफ क्वेश्चन हैं बट बहुत इजी तरीके से समझाएं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस पेज पे देखिए। रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? इसी का प्लस जो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, जैसे √3 माइनस √5, तो इसी का प्लस क्या होता है? √3 प्लस √5। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। इसका हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या कर सकता है? रैशनल बना देता है। नीचे वाला डिनोमिनेटर अभी इरेशनल था, तो उसको ये रैशनल बना देता है। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में से रूट हटाने को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। टू रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट, ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखने हैं एनसीईआरटी के। इसी तरह के हर चैप्टर के आपको करने हैं। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे।